हेलो पेरेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में ऑटिज़म के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि मैम एक्चुअली ऑटिज़म होता किस वजह से है? क्या ये वैक्सीन से होता है? क्या ये जेनेटिक है? क्या ये पेरेंट्स जब प्यार नहीं करते बच्चों को या डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं उस वजह से होता है? या फिर ये ज़्यादा स्क्रीन की वजह से होता है? तो उनको एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि कॉजेज़ क्या होते हैं। वैसे तो ऑटिज़म के अननोन कॉजेज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ हद तक इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि पेरेंट्स के मिथ्स और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर कर सकूं, और घर पे बैठ के उनको बताना चाहूँगी कि आपको किस तरीके से अपने बच्चों को आप मैनेज कर सकते हो। ये मिथ्स और मिसकंसेप्शंस बहुत बार बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। दे कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन. So today in this video I will be discussing about the common myths and their corresponding facts based on research and evidence. तो इस वीडियो के अंत तक मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में और पुख्ता जानकारी मिलेगी और आपको अपने मिथ्स को दूर करने में आप सफल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले मिथ से। पहले मिथ से that autism is caused by lack of parenting and lack of affection and care. फैक्ट क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है और बेसिकली ये प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। तो बेसिकली लोगों का सोचना है ये है कि अगर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स को टाइम नहीं है बच्चों के लिए, वो प्यार नहीं करते, वो केयर नहीं करते, वो अफेक्शन शो नहीं करते, तो इस वजह से बच्चों को जब प्यार नहीं मिलता तो ऑटिज्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। एक ये ब्रेन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती ऑटिज्म में। तो ये एक अवस्था है ब्रेन की जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन जाती तो है ब्रेन में, लेकिन जब उसका आउटपुट निकलता है वो अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं हो पाता, मीनिंगफुली नहीं हो पाता। ये बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंटल, बिहेव एंड देयर कम्युनिकेशन सब इफेक्ट करता है। तो अब हमारा मिथ 2 है कि ऑटिज्म इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन या मेंटल डिजीज। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक मानसिक रोग है, जो डिजीज है जो दवाई खा के ठीक हो जाएगा, लेकिन फैक्ट ये है कि ये मानसिक रोग नहीं है, ये मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है। ये मैं पहले भी बताया है कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर है जो ब्रेन की अवस्था को प्रभावित करता है। जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी इनपुट मिलता है और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस तो करता है लेकिन मीनिंगफुली आउटपुट निकल के नहीं आ पाता, तो उस अवस्था को बोला जाता है ऑटिज्म। तो प्लीज ये ध्यान रखें कि ये मानसिक रोग नहीं है और दवाइयों से ठीक नहीं होगा। अपने बच्चों को मानसिक रोगी की तरह ट्रीट ना करें। Myth 3. Autism is curable through alternative therapies or diet. बेसिकली बहुत सारे लोग ये उनका मानना है कि अगर हम GFCF डाइट या सीजन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, कैमल मिल्क हम पिलाएंगे तो ऑटिज्म ठीक हो जाएगा, या फिर हम कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक आयुर्वेदिक थेरेपी, होम्योपैथिक या फिर एक्यूप्रेशर, इस तरीके की कोई थेरेपी देंगे तो ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सब बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है ऑटिज्म को ठीक करने का। ऑटिज्म को अगर आपको मैनेज करना है, सेटल डाउन करना है, तो ये लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ के थ्रू ही होता है और ये लॉन्ग टर्म है। इसमें बेसिकली कोई क्यूरेबल जैसा शब्द नहीं होता, ऑटिज्म में कोई नॉर्मल जैसा शब्द नहीं होता, वो अपने आप में ही एक पूरा वाइड स्पेक्ट्रम है। तो ऑटिज्म जो अवस्था है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ जो इश्यूज होते हैं वो इश्यूज हैं जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं।
तो बेसिकली ये किसी दवाइयों से ठीक नहीं होते। इसके लिए हमें बच्चे को अंडरस्टैंड करना, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको मैनेज कैसे करना है, क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली हमें उनके ज़ोन में जाके उनको समझना पड़ेगा, उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो किन चीज़ों से उनको परेशानी हो रही है और किन चीज़ों से वो खुश होते हैं, उनकी प्रेफ़रेंसेस क्या हैं, नीड्स क्या हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन्स देते हैं, जिससे हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेडिसिन्स देते हैं। लेकिन ये प्लीज़ कृपया मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि आप ये सारे मेडिसिन्स ना दें अपने बच्चों को। इससे बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। जिन बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ नहीं हैं, उन बच्चों में भी सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप हाइपर एक्टिविटी या फोकस कंसंट्रेशन हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए या फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कोई दवाई देते हो, तो ये ब्रेन पे कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट ज़रूर करता है। और दूसरा, बच्चा जो इन दवाइयों की आदी हो जाता है, तो कभी ना कभी लाइफ लॉन्ग तक ये दवाइयों की डोज बढ़ जाती है और बच्चे के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ केवल और केवल थेरेपीज़ पे भरोसा रखें। थेरेपीज से ही बच्चे सेटल होंगे और लाइफ लॉन्ग इनको क्योर करने के बारे में नहीं सोचना है, इनको मैनेज और सेटल करने के बारे में सोचना है आपको। मेडिसिन से इन बच्चों के सेंसरी इश्यूज बढ़ जाते हैं, स्टिमिंग बिहेवियर बढ़ जाते हैं, जो इनको डेली रूटीन में इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को मेडिसिन ना दें। मैंने खुद अपने सेंटर में बहुत सारे पेरेंट्स की मेडिसिन छुड़वाई हैं, क्योंकि उनके बच्चों को काफ़ी तरीके के बिहेवियरल इश्यूज और सेंसरी इश्यूज स्टार्ट हो गए थे और वो बहुत परेशान हो गए थे, जो दवाइयों से नहीं जा रहे थे। फिर आपको कॉन्टिन्यूसली उसकी डोज बढ़ानी पड़ती। तो इसलिए प्लीज़ दवाइयों को यूज़ ना करें ऑटिज़म के केस में, और आप थेरेपीज़ पे भरोसा रखें और पेशेंस रखें। ऑटिज़म इज़ अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। बेसिकली कुछ लोगों का मानना है कि ऑटिज़म के बच्चों में या एडल्ट्स में समझदारी नहीं होती, उनको दिमागी रोग है, उनको दिमागी प्रॉब्लम होती है। फैक्ट क्या है? ऑटिज़म हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस। इसकी एक वाइड रेंज होती है इनकी एबिलिटीज़ की, लेकिन इंटेलिजेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स बता सकती हूँ आपको, जैसे कि आइंस्टीन, वो ऑटिस्टिक थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनके दिमागी इश्यूज होते हैं, बट इनके कुछ फिक्सेशंस होते हैं, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स, कुछ स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिनको मैनेज करना ज़रूरी है थेरेपीज के थ्रू। अगर आप धीरे धीरे बच्चों को ट्रेन करोगे थेरेपीज से, फिर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आप काम करोगे, तो नो वंडर कि ये बच्चे आगे बढ़ जाएं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पेरेंट आए थे, वो अपने बच्चे के इश्यूज़ लेकर आए थे। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई हैं अपनी लड़की के बारे में, और उन्होंने मुझे बताया है कि मैम उसको शायद कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, वो हेयर्स में कुछ लगाती नहीं है, हेयर पिन नहीं लगाती है, हेयर कटिंग, हेयर वॉश नहीं कराती, परेशान करती है, नील कटिंग नहीं करती, उसको कुछ दिमागी परेशानी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, नो, शी इज़ नॉट अ मेंटली इल पर्सन, शी नीड्स हेल्प, बिकॉज ये उसके सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ में उसको ज़रूरत है उसको ट्रीट करने की, उसको बताने की, उसको समझाने की। तो सबसे पहले अगर हम पेरेंट्स को समझना पड़ेगा बच्चों के इश्यूज़, उसके बाद हम बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ये एवरेज इंटेलिजेंस से भी होती है, ज़रूरी नहीं सबका हाई आईक्यू होता है, एवरेज भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन इन बच्चों को समझने की ज़रूरत है। इनके जो सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ होते हैं, बेसिकली ये ब्रेन प्रोसेसिंग की वजह से होते हैं। ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर तो लेता है, लेकिन करेक्ट और अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल आउटपुट नहीं निकाल पाता।
तो प्लीज़ ध्यान रखें, अपने बच्चों को समझें और खुद भी ध्यान रखें। आपको सबसे पहले बच्चों को समझने से पहले आपको समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस और पेशेंस की ज़रूरत है। मिथ 5, वैक्सीन कॉजेज ऑटिज्म। बेसिकली बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वैक्सीन्स की वजह से ऑटिज़म होता है, या फिर बीच में एक बार आया था, ये रिसर्च आई थी कि एमएमआर वैक्सीन की वजह से ऑटिज़म के लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं, लेकिन ये रिसर्च खारिज हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिक क्लेम और कोई एविडेंस ऐसा नहीं आया है कि जिसकी वजह से ये लगे कि हाँ वैक्सीन्स की वजह से ऑटिज़म होता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि ऑटिज़म वैक्सीन्स की वजह से नहीं होता। ऑटिज़म किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। ऑटिज़म में लैक ऑफ इंटेलिजेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑटिज़म मानसिक रोग नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ऑटिज़म लैक ऑफ पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता, ये एक ब्रेन की अवस्था है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा करेक्ट जानकारी आप लोगों को मिलेगी, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने बच्चों को मैनेज कर सकते हो। तो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। थैंक यू।